नमस्ते मित्रों, मोटिवेशनल वीडियो सीरीज एन के विचार श्रेणी में आपका स्वागत है। कई प्रेक्षक के कहने पर आज मैं यह कहानी गुजराती में न कहते हुए हिंदी भाषा में पेश करता हूँ। आशा है आप सब उसे पसंद करेंगे और अन्य लोगों से शेयर भी करेंगे। एक गांव में खुशीराम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था पर मन से बहुत अमीर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता और उस कार्य के बदले लोग उसे जो मजदूरी दे देते उससे वह अपना गुजारा खुशी खुशी कर लेता था। एक दिन किसी धनी व्यापारी ने उसे बुलाकर कुछ काम बता दिया। खुशीराम ने बड़ी अच्छी तरह से वह कार्य पूर्ण किया। व्यापारी उसका कार्य देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बताओ खुशीराम, तुम्हें क्या चाहिए मजदूरी के तौर पर, बेझिझक मांग लो। खुशीराम को व्यापारी ने जो पोशाक पहनी थी वह बहुत पसंद आई थी, तो उसने नादानी में कह दिया कि अगर आप मेरे कार्य से खुश हुए हैं तो मुझे आपने पहली ये ठीक वैसी ही पोशाक दिला दीजिए। व्यापारी सही में बहुत खुश हुआ था, तो उसने खुशीराम को वैसी ही पोशाक दिला दी। खुशीराम वो पोशाक लेकर अपने घर गया और नहा धोकर नई पोशाक पहनकर सबको दिखाने के लिए वापस बाजार में आ गया। वहाँ एक बूढ़ा किसान था जिसने खुशीराम को इतनी अच्छी पोशाक पहने हुए देखा तो रोक के पूछ लिया कि तुम तो कोई बड़े और रईस सेठ लग रहे हो। तब खुशीराम बोला, सेठ और राजा की क्या विसात मेरे सामने, मैं तो उनसे ज़्यादा बेशुमार कीमती खजाने का मालिक हूँ। इतना सुनते ही वह किसान ने 2 बार ऐसे ताली बजाई तो 3-4 सिपाही आ गए और खुशीराम को पकड़ लिया। दरअसल वो किसान वो गांव का राजा था और भेष बदल कर बाजार में बैठकर लोगों से मिलकर उनके हालचाल जान रहा था और कहीं कोई कर चोरी या अन्याय हो उसे जानने में वो लगा था। सिपाही खुशीराम को राजा के दरबार ले गए, जहां राजा अपने सिंहासन पर आके बैठ गया था। उसने खुशीराम को कहा, जल्दी से बताओ कि तुमने खजाना कहाँ छुपाया है और वो राज्य की तिजोरी में जमा करवा दो, क्योंकि तुमने अभी तक उस खजाने का कोई कर जमा नहीं करवाया है। खुशीराम हंसने लगा राजा की बात सुन के। राजा को और गुस्सा आ गया और चिल्ला कर बोला, जल्दी बता दो खजाना कहाँ रखा है, वरना तुम्हें कोड़े से मारा जाएगा। यह सुनकर खुशीराम और जोर जोर से हंसने लगा। राजा को कुछ आश्चर्य हुआ कि कोड़े मारने की सजा से भी ये बंदा डरता नहीं है और हंस रहा है। तभी खुशीराम हाथ जोड़कर राजा से कहने लगा कि राजन, मेरे पास जो खजाना है वो कोई धन का खजाना नहीं है, पर मन का खजाना है, जो आप जैसे राजा और बड़े व्यापारी के पास भी अक्सर नहीं होता है। वो बोला, मेरे मन के अंदर मैंने मस्ती और उत्साह के 2 बर्तनों में खुशी और संतोष को भर भर कर रखा है, जिससे मैं हमेशा खुश रहकर अपनी मस्ती में जीता हूँ। आप सब धन के खजाने को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। राजा को खुशीराम की बात एकदम सही लगी कि सही खजाना तो सुख संतोष से भरा मन का खजाना ही है। उन्होंने खुशीराम को अच्छा खासा इनाम देकर रवाना किया। देखा मित्रों, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि धन के खजाने से मन का खजाना बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। हमारे मन में मस्ती और उत्साह के बर्तन जैसे वो खुशीराम ने रखे थे, वैसे ही रख के उसमें संतोष और खुशी हमें भरते रहना चाहिए।
ये सर्वश्रेष्ठ खजाना है। क्या आपके पास ऐसा मन का खजाना है? अगर आप भी धन के खजाने के पीछे लगे रहेंगे तो आप सही मायनों में धनी नहीं बल्कि एक आम इंसान रहेंगे और खुशी आपसे दूर रहेगी। हमारे संत भी कहे गए हैं कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। अगर मन में धैर्य, संतोष, शांति का वास है तो कैसी भी कठिन परिस्थितियों में भी आप सही निर्णय ले सकेंगे। अगर आपको आज का यह मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में जो रजू किया वो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अन्य को शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको हर हफ्ते मिलते रहें। एक नई वार्ता के साथ मैं नीलेश खिमसरिया अगले सप्ताह फिर आपसे रूबरू होऊंगा।